एक्सरसाइज 5.4 का ये रहा प्रश्न 8। यदि किसी अनुक्रम का nवां पद n स्क्वायर प्लस 2n है तो प्रमाणित करें कि यह अनुक्रम AP में है। तो यहाँ में जो मालूम है, पहले Sn हमारे पास मालूम है, यानी n स्क्वायर प्लस 2n, जबकि Sn-1 हमें निकालना है और इसके बाद ही हम Tn भी निकाल सकते हैं। इस तरह हम प्रश्न को Sn-1 करते हैं, यानी हम n के जगह अपने Sn में n-1 करेंगे, यानी n-1 का होल स्क्वायर प्लस 2n 2n-1। यहाँ हम n की जगह n-1 रखे हैं, तो n स्क्वायर यानी n स्क्वायर प्लस 2 और n-1। अब इसका हम आगे सॉल्यूशन करते हैं, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर, यहाँ n स्क्वायर हो जाएंगे, प्लस बी स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर। तो इस तरह हम 1 को 2 बार गुना करते हैं, तो 1 माइनस 2ab यानी a की जगह n और b की जगह 1 है, तो 2n हो जाएंगे, प्लस 2 में n से गुना किए 2n और 2 में -1 से गुना किए -2। अब यहाँ -2n प्लस 2n इक्वल संख्या विपरीत चिन्ह, इसे आउट करते हैं, बाहर करते हैं। इस तरह हमारे पास Sn-1 का मान इस तरह हो जाएंगे, n स्क्वायर प्लस 1 और -2 यानी -1। इस तरह हमारा Sn-1 आ चुका है। अब हम लोग Tn निकाल सकते हैं यहाँ से, इसलिए Tn इक्वल टू हम Sn-1 कर देंगे, यानी Sn का मान हमारे पास n स्क्वायर प्लस 2n है, जबकि Sn-1 का मान हमने n स्क्वायर -1 निकाल कर अभी लाया है। इस तरह करने के बाद अब हम ब्रैकेट हटाते हैं, यानी n स्क्वायर प्लस 2n किए, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अंदर का चिन्ह चेंज कर देंगे, यानी प्लस n स्क्वायर है तो माइनस n स्क्वायर हो जाएंगे, -1 है तो +1 हो जाएंगे। अब हम यहाँ से इसका कैलकुलेशन को इस तरह, माइनस और प्लस दोनों इक्वल संख्या किंतु विपरीत चिन्ह है, तो यहाँ हम इसे n स्क्वायर को बाहर कर दिए, तो हमारे पास संख्या बच गया 2n + 1। अब ये जो संख्या बचा ये हमारा Tn का मान हो गया। अब हम यहाँ n की जगह 1 2 3 4 या इन्फिनेटिव किसी भी संख्या को रखकर AP का मान निकाल सकते हैं, यानी यहाँ हमारा T1 हम निकालेंगे पहला पद, तो 2 × 1 + 1 हो जाएंगे, यानी 2 + 1 यानी 3। इसी तरह दूसरा पद T2 निकालने के लिए हम 2 इनके जगह रखेंगे 2 और +2 यानी 2 दूनी 4 और +1 यानी 5। इसी तरह T3 भी निकाल सकते हैं। T3 निकालने के लिए हम उसी तरह n के जगह 3 रखेंगे और इसका 3 दूनी 6 +1 करते हुए 7 लाए। इस तरह हम बहुत से पद को निकाल सकते हैं, इसलिए हमारा AP इस तरह प्रकार का हो जाएगा, यानी 3 5 7 3 5 7 टू इन्फिनिटिव नंबर। अब यहाँ से हम लोग प्रथम पद A निकाल सकते हैं, यानी A इक्वल टू जो पहला पद होता है 3 हो गया, कॉमन डिफरेंस D भी निकाल सकते हैं T2 - T1 कर जो कि T2 में हम यानी 5 - 3 किए तो हमारा 2 आया। इसी तरह अगले स्टेप में हम D का फिर पुनः मान निकाल सकते हैं T3 - T2 कर यहाँ 1 होगा, तो हमारा T3 7 हो गया। अब -5 यानी यह 2। इस तरह यहाँ पदांतर यानी कॉमन डिफरेंस जब भी आ रहा है 2 आ रहा है, इस तरह हम यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ कॉमन डिफरेंस या पदांतर हमारा समान है, इक्वल है, बराबर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि अनुक्रम AP में है। अतः अनुक्रम AP में है। अरे ये हमें दिखाना था, सिद्ध करना था। इस तरह हमारा यह प्रूव्ड हो चुका है। इस तरह हम प्रश्न 8 का सॉल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 5.4 का ये रहा प्रश्न 9। किसी AP के n पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका इक्कीसवां पद 5k + 1 है। तो यहाँ में प्रश्न में दिया हुआ है, चूंकि tk बराबर 5k और +1, अब हम k के जगह 1 2 3 रखते हैं। यानी T1 यानी प्रथम पद हमारा यहाँ 5 × 1 करके
प्लस 1 करेंगे तो हमारा 5 प्लस 1 यानी 6। इसी तरह T2 भी लिख सकते हैं, 5 गुने 2 के जगह रखे और प्लस 1 किए यानी 10 और प्लस 1 यानी 11। इसी तरह T3 भी निकाल सकते हैं, यानी 5 गुने 3 प्लस 1 इक्वल टू 15 प्लस 1 यानी 15 और 1 जोड़ दिए तो 16। इस तरह हम बहुत से पद को निकाल सकते हैं। अब हम यहाँ से हमारा AP इस तरह का हो जाएगा, यानी 6, 11, 16 टू इन्फिनेटिव नंबर। अब हम इसे यहाँ से A यानी प्रथम पद निकाल सकते हैं, जो कि T1 हो गया प्रथम पद। यहाँ कॉमन डिफरेंस D का मान में निकाल सकते हैं, T2 माइनस T1 कर यानी 11 में से 6 गया तो हमारा संख्या हो गया 5। अब हम यहाँ से SN निकाल सकते हैं। SN का हमारे पास सूत्र है N/2 2A प्लस N-1 इंटू D। अब यहाँ अपने वैल्यू को रखते हैं, यानी N/2 किए 2 गुने A का मान यहाँ 6 और प्लस N-1 करते हुए D का मान यहाँ 5 रखे। और अगले स्टेप पे हम इसे इस तरह आगे बढ़ाते हैं अपने कैलकुलेशन को, यानी हमारे पास N/2 6 दूनी 12 प्लस यहाँ 5 में N के N से गुना किए 5N और -5 को 1 से गुना किए 5। इस तरह करने के बाद हमारा रिजल्ट इस तरह को हो जाएंगे, यानी 5N प्लस में है तो इसे आगे कर दिए, 15 12 में से 5 को घटा दिए तो 12 में से 5 गया तो हमारा 7 5 12 यानी +7। इस तरह अब हम इसे गुना कर देते हैं, यानी 5N में हम N/2 को गुना करते हैं तो 5N²/2 प्लस 7N/2 हो जाएंगे। और इसमें हम N को कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास रिजल्ट, या हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी 2 हम LCM निकाले, 2 और 2 का 2 LCM। इस तरह हमारा ये 5N² प्लस 7N इस तरह हो जाएंगे। अब इसमें हम कॉमन लेते हैं N का तो हमारे पास रिजल्ट 5N प्लस 7 और बटे 2 हो जाएंगे और यही हमारा आंसर हो गया इस प्रश्न का। इस तरह हम प्रश्न 9 का सॉल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 5.4 का ये रहा 10वां प्रश्न। यदि किसी AP के n पदों का योग 3n² प्लस 5n है और उसका mवां पद 164 हो तो m का मान ज्ञात करें। यहाँ हमारे प्रश्न में दिया हुआ है, चूंकि Sn बराबर 3n² और प्लस 5n, जिसे हम mवां पद में भी लिख सकते हैं Sm बराबर 3m² प्लस 5m। अब हम Sm-1 निकालेंगे, यानी Sm S, यहाँ यहाँ m-1 रखते हैं m के जगह, यानी 3 m² m-1 का होल स्क्वायर प्लस 5 m-1 का m-1। अब इसे आगे हल करते हैं, यानी 3 यहाँ हम a माइनस बी के होल स्क्वायर पर इसे रख रहे हैं, यानी a² प्लस b² यानी 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएंगे, माइनस 2ab यानी 2m प्लस 5m-1 इसी तरह रहने दिए। अब अगले स्टेप में इसे हम गुना करते हैं, यानी 3 को m² से गुना किया 3m² प्लस 3 को 1 से गुना किया 3 माइनस 3 को 2m से गुना किया तो -6m प्लस 5 को m से गुना किया 5m, 5 को -1 से गुना किया -5। इस तरह हमारा ये रिजल्ट 3m²। अब 6m और प्लस 5m को हम एक दूसरे में घटाए तो -m, इसे सजाकर इस तरह लिख दिए, प्लस 3 और -5 को हम घटाए तो -2 हो जाएंगे। इस तरह हमारा रिजल्ट 3m² और -m
और -2 के रूप में आ चुके हैं। अब हम Tm इसे लिख सकते हैं, Tm हम निकाल सकते हैं उसी तरह जिस तरह Tn हम निकालते थे, यानी Sm -1 करेंगे। अब यहाँ Sm का मान हमारे पास 3m² प्लस 5m है। इसे ब्रैकेट में इस तरह रखे, माइनस का चिन्ह देते हुए Sm -1 हमने अभी तुरंत निकाला है, यानी 3m² माइनस m अब -2। इस तरह करने के बाद अब इसका हम ब्रैकेट हटाते हैं, यानी 3m² प्लस 5m किए, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर का चिन्ह सारा चेंज कर देंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, यहाँ प्लस 3m² है तो इसे हम -3m² कर देते हैं। माइनस है तो प्लस m कर देंगे, माइनस है तो +2 कर देंगे। अब इसका कैलकुलेशन यानी इक्वल संख्या विपरीत चिन्ह आउट करते हैं, बाहर करते हैं। अब 5m और प्लस m को जोड़ दिए तो 6m, इसी तरह +2 यानी हमारे पास संख्या 2 बच गया। अब हम प्रश्न से लिखते हुए, हमें प्रश्न में कहा जा रहा है mवां पद 164 है, यानी 6m + 2 बराबर 164। यहाँ से हम लोग m का मान निकाल सकते हैं, यानी 6m बराबर 164 माइनस 2 हो जाएंगे, प्लस 2 है, राइट हैंड साइड ले जाएंगे इस क्वेश्चन में तो हमारा -2 हो जाएगा। इसलिए यहाँ से अब हम लोग m निकाल सकते हैं। 164 में 2 चला गया तो 162 बटे यहाँ 6 गुना में है, राइट हैंड साइड आने पर भाग में 6 हो जाएंगे। अब 6 से इसे भाग कर सकते हैं, 6 दूनी 12, 6 6 24, 6 7 42, 7 मत में यानी 27, 27 6 62 से भी होता है, यानी 27 हमारा जो आंसर आ गया। यही हमारे प्रश्न का सोल्यूशन है, आंसर है। इस तरह प्रश्न 10 का सोल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 5.4 का ये रहा 11वां प्रश्न। यदि AP के n पदों का योग Pn + Qn² है, जहाँ P और Q स्थिरांक है, तो AP का सार्वभौमत्व ज्ञात करना है। यहाँ हमें प्रश्न में Sn बराबर दिया हुआ है Pn + Qn², तो यहाँ से हम लोग Sn - 1 निकालेंगे और इसके बाद AP निकालेंगे, तभी हम जाकर प्रश्नों का सॉल्यूशन कर पाएंगे। तो यहाँ हम Sn - 1 निकालने के लिए हम n के जगह प्रश्न में यहाँ रखते हैं, यानी Pn - 1 करेंगे प्लस Q n - 1 होल स्क्वायर, यानी n के जगह हमने n - 1 रखा। अब इसका हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, यानी अगले स्टेप में हम इसे इस तरह लिख सकते हैं, गुणा कर P में n से गुणा किए, Pn -1 में P का गुणा किए -P प्लस Q करते हुए हम n - 1 का यानी a - b का होल स्क्वायर करेंगे, तो a² यानी n² प्लस b² यानी 1² यानी 1 सिर्फ, -2ab यानी 2n। इस तरह हमारा यह n - 1 का सोल्यूशन होगा। अब यहाँ से हम लोग पुनः Pn - p किए और प्लस Q को इसमें गुना कर रहे हैं, यानी Qn² प्लस Q माइनस Q को 2n से गुना किए तो 2Qn या NQ भी लिख सकते हैं। इस तरह हमारा Sn - 1 आ चुका है। अब हम अगले स्टेप में Tn निकालेंगे, इसलिए Tn = हमारे पास Sn - 1 करेंगे, यानी Sn यहाँ हमारे पास प्रश्न में Pn + Q n² के रूप में है, इसे हम ब्रैकेट में रखते हुए माइनस का चिन्ह दिए और Sn - 1 जो अभी हमने इसे निकाला है इसे लिखेंगे इसमें, यानी Pn - p प्लस Qn² प्लस Q माइनस 2Qn। अब यहाँ हम ब्रैकेट हटाते हैं तो Pn + Qn² ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अंदर का सारा चिन्ह चेंज कर देंगे, अपोजिट कर देंगे। यहाँ प्लस है तो -Pn, यहाँ माइनस है तो +P, यहाँ प्लस है तो -Qn², यहाँ प्लस है तो -Q, यहाँ माइनस है तो +2Qn। इस तरह करने के बाद अब हम लोग सजातीय को सजातीय के साथ प्लस माइनस करते हैं, यानी -Qn² प्लस Qn², इसे हम काट देंगे, बाहर कर देंगे। इसी तरह -Pn और +Pn इसे भी काट देंगे।
इसी तरह अब जो संख्या बचा उसे हम यहाँ लिख देंगे, यानी हमारे पास संख्या बच गया p माइनस क्यू और प्लस 2qn, या p और माइनस क्यू और प्लस 2qn। अब हमारे पास tn का मान इस तरह हमारा आ चुका है, p माइनस क्यू प्लस 2qn। अब यहाँ हम n का मान, या यहाँ सॉरी जहाँ n है वहाँ हम संख्या रखते हैं 1 2 3 टू इन्फिनेटिव नंबर, जो भी रख सकते हैं। इस तरह हमारा ये संख्या बन जाएगा t1, इसलिए यहाँ निकाल सकते हैं t1 का मान, यानी p माइनस क्यू प्लस 2q गुने 1, यानी p माइनस क्यू। यहाँ हम माइनस क्यू को प्लस 2q से घटा दिए तो हमारा संख्या बच गया p प्लस क्यू। प्रथम पद 1 में गुना करने पर 2q ही होता है, इस तरह हम इसे लिख दिए डायरेक्ट। इसी तरह t2 भी निकाल सकते हैं, p माइनस क्यू प्लस 2q गुने 2 करेंगे, यानी p माइनस क्यू प्लस 4q। यह हमारा रिजल्ट हो जाएगा, माइनस क्यू घटेगा तो p प्लस 3q। इसी तरह t3 भी निकाल सकते हैं, यानी p माइनस क्यू प्लस 2q गुने 3, यानी p माइनस क्यू किए 2q को 3 से गुना किए 6q प्लस 6q। ये हमारा रिजल्ट हो गया, p माइनस क्यू को प्लस 6q से घटा दिए तो माइनस 5 प्लस 5q। इस तरह हम बहुत से AP के पद को निकाल सकते हैं। इस तरह हमारा AP इस प्रकार का हो जाएगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी p प्लस क्यू, और दूसरा पद p प्लस 3q। इसी तरह तीसरा पद p प्लस 5q। इसी तरह और भी पद हम निकाल सकते हैं, इसकी ज़रूरत है नहीं, इसलिए अब यहाँ से हम लोग d निकाल सकते हैं, कॉमन डिफरेंस, यानी t2 में से t1 को घटाकर। यहाँ t2 हमारे पास है p प्लस 3q, जिसे हम घटा दिए प्रथम पद p प्लस क्यू से, जो कि हमारा इस प्रकार का हो जाएंगे, यानी ब्रैकेट हटाए तो p प्लस 3q, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अंदर का चिन्ह चेंज कर देंगे, यानी माइनस p और माइनस q। अब हम यहाँ से p में p को घटाएंगे, यानी ये कट जाएंगे, p प्लस और माइनस इक्वल संख्या विपरीत चिन्ह, 3q में माइनस q को घटा दिया तो हमारे पास संख्या बच गया 2q, और यही हमारा कॉमन डिफरेंस है, यही हमारा अंतर है, सार्व अंतर है। इस तरह हम प्रश्न 11 का सॉल्यूशन करते हैं।